तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं घातांकों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आसानी तरीके से हम आपको सिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो में एंड तक जुड़िएगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से घातांकों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना आ जाए। तो चलिए देर ना करते हैं, हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जैसे कि हमारा दिया है घातांकों का जोड़, ये हमारा जोड़ है, हम ये बनाएंगे और आपको ये कॉमेंट में आंसर देना है। जैसे ये घातांकों का भाग है, उसी तरीके से हम क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये घातांकों का घटाव है, ये घातों का गुणा है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देर न करते हैं, हम क्वेश्चन को बनाते हैं। और आपको भी ये क्वेश्चन को क्या करना है, तो ये आपको क्वेश्चन को कमेंट में आंसर करना है। तो चलिए आपको कैसे बनाना है, हम इधर आपको हल करके सिखाते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ हल। हल लिखने के बाद में आपको पता है ये 5 के कपार पर कितना है, तो ये 5 के कपार पर 2 है। तो जब 5 के कपार पर 2 रहता है तो हम इसको कितना बार लिखते हैं, तो ये 5 गुना का हम 5 लिखते हैं। ये प्लस है तो प्लस लिखिए। जब 3 के कपार पर ये 2 है तो हम 3 को भी 2 बार लिखेंगे, यानी 3 गुना का 3। ये प्लस है तो प्लस लिखिए। जब ये 6 के कपार पर 3 है तो हम 6 को 3 बार लिखते हैं। ठीक है, 6 को 3 बार लिखते हैं। अब इसे क्या करेंगे, हम आपस में गुना कर लेते हैं। ठीक है, ये 50 25 हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस लिखिए, और ये तितरी का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस लिखिए। ये छा के 36, और 36 में 6 में गुना करिए, यानी 36 में 6 में गुना करिएगा तो फिर छा के 36 आ जाएगा, हाथ में लगा 3। ये 36 18, 18 3 कितना होता है, 21। ठीक है, यहाँ 200 कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 216 हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, आपस में जोड़ लेना है। ठीक है, आपस में जोड़िए। तो बताइए 6, ये कितना हो, 6 या 9 कितना होता है, 15, 15 5 कितना होता है, ये 20, 20 का कितना हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए जब 20 का 0 हुआ तो हासिल लगा हमारा 2, तो ये 1 है और यहाँ कुछ नहीं है तो इसमें नहीं जोड़ाएगा। तो ये 1 है और ये 2 है तो 3 हो गया। 2 1 3 या 3 या ये कितना होगा 2 5, यानी हमारा यहाँ 5 आ गया। तो यहाँ कोई हासिल नहीं है। अब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से घातांकों का हम जोड़ बनाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन को आप बनाइए और इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइए। चलिए हम घातांकों का क्या सीखते हैं, घटाओ, यानी घातों का हम घटाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद में मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 5 के पावर 3 है, यानी 5 क्यू है, और माइनस का 2 का स्क्वायर है, माइनस का 8 का पावर 0 है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं इसको इस तरीके से। ये 5 का पावर पर 3 है तो हम 5 को 3 बार लिखते हैं, 5 गुना 5 गुना 5। माइनस है तो माइनस लिखिए, और 2 के कपार पर 2 है तो 2 को हम 2 बार लिखते हैं, और माइनस लिखिए। जब 8 के कपार पर 0, यानी किसी भी संख्या के कपार पर अगर 0 लग जाए तो उसे हम 1 मानते हैं। ठीक है, उसको हम 1 मानते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के कपार पर अगर 0 आ जाए, पावर में अगर 0 आ जाए किसी भी संख्या के, तो उसको हम हमेशा क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये 50 25 हो जाए, 25 में 5 में गुना करिएगा तो 125 हो जाएगा। ठीक है, 125। अब माइनस के 2 दूनी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब माइनस का 1 है तो 1 लिखिए। अब देखिए 125 है तो 125 लिखिए। अब ये कितना हो जाएगा, 4 है, 1 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर माइनस माइनस रहता है तो वो जुड़ाता है, लेकिन माइनस का चिन्ह लगता है। ठीक है, अब बताइए जब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, तो 125 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 120 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उसी तरीके से इसको भी बनाइए और इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, ताकि मैं जानूं कि हाँ आप समझ गए। चलिए अब हम बताते हैं घातों का गुना। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ हल। 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर गुना का 4 स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको, तो ये 2 के पावर 2 है तो आपको 2 बार लिखना है। ये गुना है तो गुना लिखिए। 3 के पावर ये 2 है तो आपको क्या लिखना है, 3 को 2 बार लिखना है। अब ये बताइए 4 के पावर 2 है तो 4 को कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है। अब इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 दूना का कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। गुना है तो गुना लिखिए। ये तितरी का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये गुना है तो गुना लिखिए। 4 चौका कितना हो जाएगा, 16। या आप एक बार भी कर सकते थे गुना। ठीक है, अब बताइए कितना हो जाएगा, ये 9 चौका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 गुना का 16 हो जाएगा। तो जब इस तरीके से आपको क्या करना है, अब गुना करना है, तो हम यहाँ लगाएंगे एक ट्रिक। हम गुना करने का हम ट्रिक लगाते हैं, 36 गुना का 16, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम गुना करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, आपको मैं गुना करने का बहुत इजी तरीका यानी तरीका बता रहा हूँ, और बहुत ही सरल तरीका है, ये ट्रिक है। आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको पहले इस तरीके से गुना करना है, तो फिर आपको इस तरीके से, फिर आपको इस तरीके से, फिर आपको इस तरीके से गुना करना है। ठीक है, आप अगर ये सर्कल समझ गए तो आपको गुना करने में आसानी होगा। तो देखिए 6 गुना को हम 6 इस तरीके से पहले करेंगे, यानी 6 कितना हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा। हाथ में कितना लगा हमारा, 3 लग गया। अब देखिए आपको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें। तो बताइए ये 36 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 6 एकम 6, यानी 18 हो गया,
और 6 हो गया और हासिल हमारा कितना है 3 है। इसको आपस में सबको क्या करना है, आपको जोड़ लेना है सबको आपस में। तो जोड़िए 8 6 14 और 14 3 कितना होता है 17 होता है, ठीक है। यहाँ 17 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, एक है हासिल लगेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये 27 हो गया। लेकिन हमको 27 नहीं लिखना है, हमको यहाँ 7 लिखना है, ठीक है। हमको 7 लिखना है, हमारा हासिल लगा इसमें 2, ठीक है। हासिल कितना लगा 2। अब इसको गुना करिए, 3 एकम 3 यानी इसको इसमें गुना करिए, 3 एकम 3 और 2 कितना होगा ये 5, यानी 576 कितना आ गया हमारा ये 576 हमारा क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप बनाइए और इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइए। चलिए हम देखते हैं, अब हम क्या सीखेंगे, घातांकों का भाग सीखेंगे। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 24 स्क्वायर भागा 12 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसको क्या करिए, आप यहाँ हल लिखिए। हल लिखने के बाद में आपको क्या करना है, तो ये 24 को 2 बार लिखना है, ठीक है। 24 को 2 बार लिखना है। 24 गुना का 24 भागा का 12 गुना का 12 आपको इस तरीके से लिखना है। लेकिन आपको क्या करना है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप ऐसे लिख दीजिए। अब इसको बाटा में ले लीजिए। मान लीजिए हमारे पास 24 गुना का ये 24 है और ये भागा है, तो ये बाटा में हमेशा आ सकता है। तो यहाँ 12 गुना का 12 करेंगे हम, तो ये 12 दूना का 24 हो जाएगा, ये भी 12 दूना का 24 हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ गया, तो 2 गुना 2 बचा, यानी 2 गुना का 2 बचा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब इसको हम करेंगे गुना, तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से और ये आप बनाइए, ठीक है। और ये आप बनाइए और इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। घातों का जोड़, घातों का घटाना और घातों का गुना और घातों का क्या है हमारा भाग, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर मतलब दीजिए वो अलग और ही अपने लेवल का दोस्तों के बनना पास था। शेयर करना तो ना भूलिएगा। और अगर न चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमेशा लेकर आता रहता हूँ। रोज शाम को 6 बजे आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेकर आता रहता हूँ। चलिए धन्यवाद।